सियासत की एंड जो है वो मौत ही है। सियासत बहुत बुरी है हमारे मुल्क के अंदर। पाकिस्तानियों को प्रोटोकॉल चाहिए, गोद में लेके प्लेन के अंदर बिठाया और उसे प्लेन से उठाया जाए। दुबई के अंदर वो लोग बिल्कुल सुध खड़े होते हैं लाइन के अंदर। वहाँ 70s का कराची में सिर्फ 3-4 जगह थी। एक गुलशन इकबाल था, नॉर्थ का नाज़िमाबाद था, बंस रोड वगैरह होता। जी। कराची आमद हुई और कराची की एक महफिल में एक बावकार शख्सियत से मुलाकात हुई। मुलाकात में बात आया हुई कि ये तजर्बात और मालूमात का ख़जाना है, तो सोचा एक वीडियो बनाई जाए और ये मालूमात का ख़जाना आपके सामने भी पेश किया जाए कि मुलाकात का वक्त मरहमत फरमाया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। काजी जाकिर अहमद नाम है पूरा मेरा। कस्टम का इदारा और कस्टम ऑफिसर का सुनकर तो एकदम दिमाग में ये होता है जी बड़ा तमतराक होगा, 2-3 डाले चल रहे होंगे, ब्लैक मनी होगी। तो ये तासुर क्यों है, और अगर है तो क्या वाकई में सही है? देखिए, ये तासुर इस वजह से है कि जैसे कस्टम है, पुलिस है या इनकम टैक्स है, इसके अंदर ये इन चीज़ों के अंदर बहुत तासुर है कि यहाँ पर बहुत ब्लैक मनी आती है वो। लेकिन ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है। बाकी कुछ लोग भी जो है हमारे जो बाहर से आते हैं, वो भी आपको पता है कि बिगाड़ने में उनका भी हाथ होता है। तो ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि खुद क्या चाहता है। मैंने अपनी लाइफ माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजारी कस्टम के अंदर। दूसरा सर, मीडिया से बड़ा आपका ताल्लुक है, आपकी दोस्तियां हैं और महफिलें भी मीडिया वालों के साथ ही होती हैं। तो इनको कैसा पाया है? क्या ये भी कस्टम अफसरान को ख़राब करने में इनका भी हाथ होता है? आपको पता है कस्टम अफसर जो होता है या पुलिस अफसर होता है या आर्मी अफसर होता है, लोग मीडिया के अंदर उनसे दोस्ती करना चाहते हैं बहुत। तो बस मुझे एक्चुअली मीडिया में या शो बिजनेस में लाने वाले मेरे अपने साले हैं जिनका नाम शहनाज सिद्दीकी, जो स्टेज ड्रामा किया करते थे, वो मुझे शो बिजनेस में लेकर आए। कस्टम वालों से क्यों दोस्ती? कस्टम वालों से आपको पता है हमारे यहाँ पाकिस्तानियों को प्रोटोकॉल चाहिए एयरपोर्ट के ऊपर। डिपार्चर पे भी प्रोटोकॉल चाहिए, अराइवल पे भी प्रोटोकॉल चाहिए। हालांकि यहाँ से 1 घंटा 40 मिनट की ड्राइव है दुबई। तो दुबई के अंदर वो लोग बिल्कुल सुध खड़े होते हैं लाइन के अंदर। वहाँ पे एक रेड क्रॉस की लाइन लगी होती है, उस पर लिखा हुआ होता है डोंट क्रॉस द रेड लाइन, और वो क्रॉस नहीं कर सकते 1.5 घंटे की मसाफत पर। और वो हमारे यहाँ वो चाहते हैं बस हमें कोई गोद में लेके प्लेन के अंदर बिठाए और उसे प्लेन से उठाया जाए। आप की एज क्या है? मेरी एज इस वक्त माशाल्लाह 75 है। सर माशाल्लाह 50s में लगते हैं। तो इस अक्टूबर में 75 क्रॉस कर जाऊंगा। तो कितने किलोमीटर रोज वॉक करते हैं? मैं अच्छा, सबसे बड़ी हैरत की बात है, मैं वॉक बिल्कुल 10 कदम पैदल नहीं चलता है। तो हमारे यहाँ जो ये डॉक्टर्स कहते हैं जी रोजाना इतने किलोमीटर चलो, इतने किलोमीटर चलो, तो आपकी सेहत का राज, आप तो घी तेल वाले खाने भी खाते हैं? माशाल्लाह लेविश खाना खाता हूँ, बाहर खाना खाता हूँ, और वो किसी चीज़ से परहेज नहीं करता। अल्लाह ने कोई बीमारी नहीं दी, बस सुकून बहुत दिया है ज़िंदगी के अंदर। मेरी औलाद माशाल्लाह 3 मेरे बेटे हैं माशाल्लाह, तीनों बिल्कुल नज़रें पड़ते हैं। वो कहते हैं पापा इस वक्त क्या चाह रहे हैं। हाँ, बहरहाल जो आपने सवाल किया कि कितने किलोमीटर पे वॉक करते हैं, तो भाई मैं आपको बता दूं वॉक नहीं करता 1-1.5 किलोमीटर भी, लेकिन हाँ मैं साल में 90 किलोमीटर वॉक करता हूँ। मौला अली के रोज़े से मौला हुसैन के रोज़े तक, जब मैं 40वें पे जाता हूँ करबला। काजी साहब, आपकी पैदाइश कराची की है? मेरी पैदाइश कराची की नहीं, मेरी सिंध की है, कोटरी की। अच्छा, तो कोटरी का लड़का कराची में आके माशाल्लाह इतने आला ओहदे तक गया कस्टम में, तो ये एमके वाले जो कहते हैं कि वाकई में बाहर से आगे लोग कब्जा कर लेते हैं ओहदों पर, ये इसका मतलब सही हुआ? नहीं, ये बिल्कुल तासुर गलत है। देखिए, ये आपकी अपनी एबिलिटी है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो जाहिर है आप हासिल करेंगे नौकरी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, कोई एक चाहेगा ड्राइवर कि मुझे कस्टम अफसर लगा दिया जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। एमक्यूएम की ये थॉट गलत है। मैं इतने छोटे शहर से आया हूँ, आप सोच नहीं सकते। कोटरी बहुत छोटा शहर है। मैं वही कह रहा हूँ, तो एग्जाम्पलर ये है कि चीज़ इतने छोटे शहर से बंदा आके, हमारे यहाँ तो मुंह खोल के बोल दिया जाता है ना कि जी ये लड़काना से आया है, सिंध फलानी जगह से आया है, क्यों आया है। और अब आप कह रहे हैं भाई शर्त पढ़ ले, लिख ले, ये तासुर, आप पढ़ लें, आप आ जाएंगे। सही बात। अच्छा, आपने जिंदगी सबने 7 दहाइयाँ आपने कराची में गुजारी हैं। कराची कैसा था और कैसा हो गया है? जब मैं छोटा था, कोटरी में रहता था, तो मैं उस वक्त पढ़ता था, तो मेरी ख्वाहिश थी, 3 ख्वाहिशें मैं आपको क्लियर बताऊं।
थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूंगा, लेकिन मैं आपको जी। बता रहा हूँ। मेरी 3 ख्वाहिश थी। सबसे पहली ख्वाहिश थी कि मैं कराची के अंदर मेरा मुस्तकबिल गुजरे। एक मेरे कज़न होते थे, रब साहब नाम उनका होता था, रब भाई साहब, तो उनकी हाइट 6 फीट 2 इंच थी। तो मैं सोचता था मेरी हाइट इनके बराबर हो। और तीसरी ख्वाहिश मेरी ये थी कि मेरे कर्ली हेयर हों। 3 ख्वाहिशों में से 2 ख्वाहिशें पूरी। मेरा पूरा मुस्तकबिल कराची के अंदर गुजरा, और वो हाइट भी मेरी माशाल्लाह 6 फीट है माशाल्लाह। और तीसरी, लोग मुझसे हंसते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हारी तीसरी ख्वाहिश पूरी होती कर्ली हेयर, तो तुम इंसान नहीं होते, फरिश्ता होते। 72 के अंदर मैं कराची आया हूँ। आप यकीन माने, कराची की मैं आपसे तारीफ नहीं कर सकता। कराची रोशनियों का शहर होता था। कराची के अंदर हमने साहिल समंदर के ऊपर आकर 3.5 साल खाना खाया है। डेली का खाना हम लेकर आते। मेरे शहजादी पत्ती वाले, आपने नाम सुना होगा, वो जावेद भाई, उनकी मिसेज मेरी वाइफ की क्लास फेलो थी। तो हम लोग 3.5 साल ये साहिल समंदर, जहाँ पर आप ये देख रहे हैं मॉल, जी, ये मॉल देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग, दीवार होती थी एक साहिल समंदर की, जी पुरानी, तो उसके ऊपर हम चटाई लेकर आते थे अपनी, और उसके बैठ के घर से खाना लेकर आते थे, वो खाते थे। और हम लोग 12 बजे यहाँ से उठते थे। फिर हम लोग जाते थे 12 बजे। तो स्नैचिंग वगैरह डर नहीं कुछ उस जमाने में स्नैचिंग का नाम ही नहीं था। उस जमाने में ना मोबाइल थे, ना कुछ था, ना नफसा नफसी का आलम था। लोगों में मोहब्बतें थी, पैसे में बरकत थी, आपस में मिलना जुलना था। हम लोग यहाँ से उठ के, गुलशन इकबाल में मेरी रिहाइश थी। अच्छा। हम लोग यहाँ से उठ के खाना खा के, किस ब्लॉक में थे? ब्लॉक 4 के अंदर। अच्छा, डिस्को बेकरी के पास। जी। सही। तो वहाँ से हम लोग जो है गुलशन इकबाल जाते थे। हमारा एक पेटेंट वो होता था जूस वाला, वहाँ पे हम जाके बनाना जूस पीते थे चारों। वो बहुत मज़े का बनाता था। फिर वहाँ से अपने अपने घर चले जाते थे। कराची तो आप सोच नहीं सकते कराची क्या था। कराची को तो खंडर बना दिया। कराची को सोची समझी स्कीम के तहत तबाह किया गया। अच्छा, आप क्या समझते हैं तबाही की शुरुआत कहाँ से हुई, किस ईयर से हुई? तबाही की शुरुआत तो मेरा ख्याल में जहाँ तक 90s से ही हुई है। सही है। 90s से पहले कुछ भी नहीं था। और ये कराची की हुदूद व क़यूद जो अब इतनी वसी हो गई है, हाँ। ये इतना फैल गया कराची। हाँ। 70s का कराची कहाँ तक महदूद था? 70s का कराची में सिर्फ 3-4 जगह थी। एक गुलशन इकबाल था, नॉर्थ का नाज़िमाबाद था, और ये आपका सदर के अंदर एक जगह है, सिविल लाइंस नहीं कहना चाहिए उसको, जहाँ पर ये है आपका बंस रोड वगैरह होता। जी। बस ये लोग ये होते थे। और एक क्लिफ्टन डिफेंस इस्लामाबाद। क्लिफ्टन डिफेंस नहीं, क्लिफ्टन के अंदर सिर्फ ये, क्लिफ्टन में आपका ये आबाद था बाथ आइलैंड। सही। डिफेंस तो तस्वर ही नहीं था। जिस वक्त हम इस वक्त अब जो चल रहे हैं, ये हम समंदर के ऊपर चल रहे हैं। ये इस वक्त यहाँ पर पानी होता था। अच्छा। कहते हैं जी शाह साहब का जो मज़ार है, अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार, इसकी सीढ़ियों तक पानी आया करता। जी बिल्कुल। ये सच है? बिल्कुल सच है। ये आपने देखा है? बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। सही है। अच्छा, हाँ। दोबारा आपके कस्टम वाले दौर की तरफ आते हैं सर। माशाल्लाह जब इख्तियार आता है तो फिर हुस्न भी आता है और फिर नशा भी आ जाता है। तो हाँ। आपने इस चीज़ में से किसी चीज़ से इस्तिफादा किया? मैंने अल्लाह का शुक्र है सिवाय अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं किया। मैंने कभी गलत राह पे नहीं गया। मैंने कभी ज़िंदगी के अंदर कोई गलत काम नहीं किया। बस मैंने अपनी लाइफ जो है वो दोस्तों में गुजारी है। मेरे लिए दोस्त जो हैं वो बॉटल्स ऑफ ब्लड कहता हूँ मैं उन्हें। और यही वजह है मेरे राज का। क्या आप कह रहे हैं आपने वॉक वगैरह की 75 का, मैं 75 का हूँ, लेकिन माशाल्लाह हर चीज़ खाता पीता हूँ, हर जगह जाता फिरता हूँ, पूरी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में घूमता फिरता हूँ माशाल्लाह। तो आपके सेहत का एक ही राज, यानी कि टेंशन नहीं लो। टेंशन तो आप ये फायरवॉल कैसे लगाते हैं? टेंशन तो होती है लाइफ में। नहीं, टेंशन अल्लाह का शुक्र है। बेगम दे, बच्चे दे, सब देते हैं। बेगम बच्चे, बेगम तो मेरी बिल्कुल ही टेंशन लेस हैं। अच्छा। उन्होंने तो आज तक जिंदगी में पूछा ही नहीं क्या किया क्या नहीं किया, बस वो अपने बच्चे पाले उन्होंने। और बच्चे भी अल्लाह का शुक्र है मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं। 3 बेटे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। सही है। अच्छा, अपनी ज़िंदगी का जब पहला 10 मिलियन या 1 करोड़ बनाया, तो क्या एहसास दिल में आया कि अब मैं अमीर हो गया हूँ, तो अब मैंने ये करना है, या बस इतना ही चाहिए था? मैंने अमीरी के ऊपर कभी तवज्जो ही नहीं दी। मैं पैसे के पीछे भागा ही नहीं। आप यकीन करेंगे कि पैसा ही मेरे पीछे भागा।
मैंने पैसे को तो तवज्जो ही नहीं दी। आज भी मेरी ये पोजीशन है। आज माशाल्लाह मैं कस्टम से ज़्यादा वेल ऑफ हूँ, कस्टम के दौर से ज़्यादा वेल ऑफ हूँ, लेकिन मैंने कभी पैसे को तरजीह नहीं दी। रिश्तों के लिहाज से क्या समझते हैं, ज़िंदगी का क्या सबक है आपके बारे में? कहते हैं जी सिर्फ माँ बाप ही जेन्युइन एक रिश्ता है, बाकी सब मफाद के रिश्ते हैं। तो ऐसा है? ये एक जनरल बात, अब मैं आपसे स्पेसिफिकली नहीं कर रहा, मतलब आपने 75 ईयर्स में जो आपने सीखा, अगर किसी के लिए एक सीख आप बताएं तो वो क्या होगी? कहते हैं ये आपका कहना 100% सही है कि बीवी बच्चे भी अगर इंसान के और शौहर के पास पैसा नहीं तो वो भी आखिर में छोड़ के चले जाते हैं। माँ बाप के अलावा रिश्ता तो दुनिया में कोई है ही नहीं। मैंने अपने दोस्तों में देखा बेचारे जिनकी हालत ख़राब हो गई, जिनके हालात तो उनके बीवी बच्चे छोड़ के चले गए। आपको अल्लाह ताला ने इतना नवाजा, इसकी वजह क्या समझते हैं? बस दुआएं। मेरी माँ जो है वो मुझे तस्बीह की तरह पढ़ती थी। मैंने अपनी माँ की बहुत खिदमत की और आखिरी वक्त में मेरी माँ का सांस भी मेरे ही घर के ऊपर गुजरा। आपकी वालदा की एज आप बता रहे थे? मेरी वालदा माशाल्लाह 100+ थी। सही है। और 27वीं रमज़ान को उनका इंतकाल हुआ है माशाल्लाह। अच्छा, पॉश एरिया में रहते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ रखते हैं। कराची में तो कहते हैं जिसके पास सब वसाइल हैं वो तो भाग रहा है। आपने भागने की नहीं सोची? मैंने कभी ज़िंदगी के अंदर, कभी मैं चाहता तो मैं अमेरिका के अंदर लाइफ सेट करता था, मैं अमेरिका में रहूं और मैं कनाडा में रहूं। मैंने कभी ज़िंदगी के अंदर पाकिस्तान के अलावा किसी को तरजीह नहीं दी। क्यों? पाकिस्तान जैसा सुकून, पाकिस्तान जैसी चीज़ पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। हाँ, बल्कि मैं आपसे ये कहूँगा कि 3 मुल्क ऐसे हैं जो बिल्कुल बहुत दुनिया में ऐसे मुल्क नहीं है। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 इंडिया, नंबर 3 अब इस वक्त बांग्लादेश, जो कभी मशरक़ी पाकिस्तान हुआ करता था। हमारा तीनों का ट्रेडिशन एक है, तीनों का रहना एक है, तीनों की लिबास एक है। तीनों जगह पे एक आदमी काम करता है, 10 आदमी खाते हैं। अमेरिका में, इंग्लैंड में, पूरी दुनिया में ये कहीं नहीं है। वहाँ मियाँ बीवी आते हैं तो बीवी अपना अलग पेमेंट देती है, मियाँ अलग पेमेंट देते हैं। आपने मुझे एक बात बताई थी कि आपने 70s में या गालिबन 60s में हज किया था। 60s में पहला हज किया था आपने? 63 में। तो वो क्या था? कराची से सुनते हैं जी एक जहाज जाया करता था, और वो क्या खर्चा आया? क्या उस वक्त सऊदी अरब कैसा था? सफीना हुज्जाज उस वक्त चला करता था। तो कोटरी शहर के अंदर हम रहते थे। मैं 6 क्लास में पढ़ता था। 1200 रुपये के अंदर हमने, गवर्नमेंट ने हमसे फीस ली थी, और 1200 रुपये में भी हमें रिफंड मिला था वहाँ पर। 1200 रुपये में हज किया आपने? 63 की बात है? 63 की बात, 63 की बात। और रिफंड किस चीज़ का? वो गवर्नमेंट पैसे देती है, जब आपसे लेती है ना पैसे, हाँ, तो वहाँ पर खर्चे के लिए देती है आपको। अच्छा, तो वो खर्चे के लिए भी माशाल्लाह हमें पैसे दिए थे। और उस वक्त सऊदी अरब बिल्कुल सहरा था, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। कोई शॉपिंग सेंटर नहीं था, कोई सड़कें नहीं थी, कुछ नहीं था। रेतीला एरिया था। बहुत तकलीफ दे हज था वो। तो और शैतान इतने बड़े थे? नहीं, वो तो बहुत छोटे छोटे। शैतान को तो हमने जाके जज्बात में पत्थर मारे हैं और अपनी चप्पलों से उठा के मारा है। हाँ। अच्छा, और वो पाकिस्तानियों के बारे में तो अब एक बुरा इंप्रेशन हो गया कि वहाँ जाके भीख मांगते हैं। जी, ये बिल्कुल। अब उस वक्त क्या इंप्रेशन था? उस वक्त तो खैर पाकिस्तानी को तस्वुर भी नहीं था कि जा ही नहीं सकते थे। 1200 रुपये भी 63 के अंदर आज के 12 करोड़ रुपए हैं। तो ये तो अल्लाह ताला का करम है हमारे पर कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टिल टू एंड आज तक अल्लाह ने करम किया हुआ है हमारे ऊपर। भाई अल्लाह की मेहरबानी है। चलें सर, फाइनली आ गए मंजिल पर अपनी। कोई रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। बहुत बहुत शुक्रिया जी। उम्मीद है कि जी आपसे कोई ना कोई सीख ज़रूर मिली होगी। मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया।